गुड इवनिंग चिल्ड्रन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? शब्द विचार में पढ़ा था। आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है ना? स्किप मत कीजिए। पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 होने जा रहा है, तो आपको देखना है और मेहनत करते रहना है, ठीक है? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्द विचार में, क्या पढ़ा था? भेद, कि शब्द के भेद किस किस आधार पे किए जाते हैं। तो पहला था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तीसरा था है प्रयोग के आधार पे। आज यही देखेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। पहले विकारी का अर्थ समझिए। विकारी मतलब विकार उत्पन्न होना, अर्थात शब्द में बदलाव होना, ठीक? जैसे बच्चा शब्द है और इसका यदि बहुवचन आपको लिखने दिया जाए तो क्या लिखेंगे? बच्चे। लड़का है तो लड़के, और यदि लिंग बदलने दिया जाए तो लड़का का क्या लिखेंगे? लड़की। तो ये एक विकार उत्पन्न होता है, मतलब बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो प्रयोग के आधार पर जो पहला भेद है वो विकारी शब्द है। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है कि काल, लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। किसमें? विकारी शब्द में। यदि किसी शब्द में काल, लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। समझ गए? जैसे देखो, ये विकारी शब्द कौन कौन से हैं? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये 4 हैं। आता है कि संज्ञा के विकारी कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? तो लिंग और वचन, ठीक है? यदि बच्चा संज्ञा है, लड़का संज्ञा है, उसका आपको लिंग बदलने दिया जाए तो आप लड़की लिखेंगे, तो लिंग आया ना उसमें। वचन बदलने दिया जाए तो लड़की लिखेंगे। उसी प्रकार सर्वनाम में यदि वह शब्द है और बोला जाए कि उसको बहुवचन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? वे लिखेंगे, वचन तो बदलेगा। समझे? तो ये संज्ञा, जैसे बच्चा है, ठीक? बच्चा शब्द है, बच्चा का क्या होगा? बच्चे बहुवचन में। चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो ये एक विकारी शब्द है। यदि लड़का है, लड़का है, लिंग बदलने दिया जाए तो क्या लिखेंगे? लड़की। ये भी बदलाव, विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समझे? तो ये विकारी शब्द होते हैं। दूसरा था है अविकारी शब्द, ठीक? अब अविकारी शब्द विकारी शब्द का विपरीत होगा। समझे? उल्टा होगा, मतलब कोई भी बदलाव नहीं होगा इनके अनुसार, संज्ञा, सर्वनाम जो भी है। तो देखते हैं, अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे? वैसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक का काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द होते हैं। इसके भी भेद हैं। कितने? 4। पहला देखो क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। हाँ, तो जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो क्रिया की विशेषता क्या है? चलना की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलेगा और चलता था भी। तो इसमें काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो धीरे धीरे शब्द है ना, क्या है बच्चा? ये क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? धीरे धीरे
धीरे धीरे। ये जो शब्द है क्या है? क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता इसमें बताई जा रही है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, तेजी से हो रही है। हाँ, तो ये है क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल, समझे। और इसको, इस क्रिया विशेषण को अव्यय भी कहते हैं। अव्यय वैसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग वचन कारक काल के अनुसार अव्यय भी कहलाता है। क्रिया विशेषण ही अव्यय है। ठीक है, समझ गए। और भी बहुत सारे अव्यय, अव्यय जब मैं अलग से पढ़ाऊंगी तो आपको फिर बताऊंगी। अब अगला देखते हैं कि क्या है। अगला लास्ट है हमारा, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सार्थक और निरर्थक। ये अंतिम है बच्चा, अर्थ के आधार पर। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, एकदम देखिए, ठीक है। और अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। अभ्यास पत्र भी आपके पास आएंगे। बस आप देखते रहिए, मुझे लगता है कि आपका इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आप जरूर अच्छा करेंगे। और अंतिम वाला क्या है बच्चा? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पे, घ नंबर, अर्थ, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं? पहला देखो, क नंबर, सार्थक। सार्थक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सार्थक। ठीक है, जिन शब्द का कोई निश्चित अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। लिखेंगे, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो, क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। सार्थक, वे सार्थक शब्द, शब्द कहलाते हैं। बहुत बच्चे में सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो वही है, और कुछ अलग से आपको नहीं बताया जा रहा है। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके भी कई भेद हैं। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची पढ़ते हो ना? पर्याय, पर्यायवाची। विलोम शब्द, जिसको उल्टा विपरीत शब्द भी कहते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या वाक्यांश प्रकाशक भी इसको कहते हैं। किसको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को। अनेक
शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सब नाम सुने हैं आप? इसके भी कई भेद हैं, मैंने बताया ना। किसके? सार्थक शब्द के। तो पहला क्या है? पर्यायवाची, विलोम, फिर अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये हम लोग याद कीजिए, बचपन में शब्द भंडार में हम लोग पढ़ते थे। इसके पर्यायवाची लिखो, इसके विलोम शब्द लिखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। हाँ, जो ईश्वर में विश्वास करता हो क्या कहलाता है? जो ईश्वर में विश्वास न करता हो उसको क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास करता हो आस्तिक, और जो न विश्वास करता हो ईश्वर में नास्तिक। ठीक है। तो ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, गागर में सागर भर देने वाली बात है। एक शब्द में हम अपनी कहानी, कविता, आंसर कुछ भी लिख रहे हैं तो हम सीधे आस्तिक और नास्तिक शब्द का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो एक लंबा सा सेंटेंस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने आस्तिक लिख दिया, मतलब समझ में आ गया कि ईश्वर में फलना व्यक्ति विश्वास करता है। समझ गए? और फिर क्या था? निरर्थक शब्द। दूसरा हमारा था ख, निरर्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक। तो निरर्थक नाम से ही आपको पता चल रहा है बच्चा, क्या है ये निरर्थक? निर मतलब होता है अभाव। ठीक है। किसी भी चीज का जब अभाव है ना, तो वहां पे निर आगे में हम लोग बोलते हैं ना निर्जन। तो मतलब वहां पे जन का अभाव है, व्यक्ति का। अब जन मतलब क्या? व्यक्ति, व्यक्ति का अभाव है। तो निरर्थक शब्द में भी वैसा मतलब ये है, ये वैसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जब अर्थ ही नहीं होता है तो इसके भेद क्या होंगे? कुछ नहीं, बस एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ख जो है हमारा वो है निरर्थक शब्द। ठीक है। एक मिनट। ख जो है हमारा वो निरर्थक शब्द है। ठीक। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रही हूँ। अब हो गया निरर्थक शब्द। ख, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो। ठीक। तो सीधे लिख सकते हैं वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो, क्या कहलाते हैं? निरर्थक। निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। निरर्थक, वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आप कुछ भी इसमें बोल सकते हैं। ठीक है। चू चू, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो समझते ही नहीं है। जब ऐसे ऐसे शब्द जो आते हैं, चू चू, फिर बक बक,
ऐसे आप कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो, वैसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आपने क्या क्या देखा कि अर्थ के आधार पर इसके दो भेद हैं, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू आप देखते रहिए। थैंक यू।